मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कितना कह सकता हूँ, पता चला उठवा दे माओ बापे साहब हमारे, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, उनके सामने ज़्यादा चलती नहीं है किसी की भी यहाँ पर। अलबेला खुद कह रहा है कि इसने 1000% गलती मेरी है, सारी गलती अलबेला की तो है। यूएस ईरान में वॉर क्यों छिड़ रहा है, अलबेला की गलती है। भारत इतनी दिनों बाद क्यों आज़ाद हुआ, अलबेला की गलती है। एक मुसीबत थोड़ी है यहाँ पर। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ, ठीक है। डिलुलू वाली बात है। दो चीजें मैं पहले क्लियर करता हूं, या तो तुमको ये लग रहा है, अगर तुमको ये लग रहा है कि यहां से लेके अंटिल एल क्लासिको, क्योंकि अब तक ये चीज हम मान के चल रहे थे कि एल क्लासिको वुड बी द टाइटल डिसाइडर, एल क्लासिको में जो जीत लेगा वो ला लीगा जीत जाएगा। तो एल क्लासिको में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे वो तो बात की बात है अब, ठीक है। पहली बात तो एल क्लासिको, अगर तुमको ये लग रहा है कि एल क्लासिको तक पहुंचते पहुंचते बार्सिलोना पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी और रियल मैड्रिड तो हजी वो शाम सहनसा ऐसे जाके खेलेगी, तो तुम डिलुलू हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर तुमको लगता है कि अगर जैसे तैसे करके पहुंच भी गए हम एल क्लासिको में और फिर हम बार्सिलोना को हराने वाले, तब भी तुम डिलुलू हो। जिस तरीके से दोनों टीम खेल रही है, साफ पता चल रहा है कि पॉइंट्स ड्रॉप कौन करने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि, अब ये तो है ही कि माओ बापे साहब आ गए, ठीक है, 5 गेम कोई बाहर बैठे हुए थे और हम 5 गेम जीते। एट द मोमेंट यहाँ पर 5 गेम की लाइनअप में एक फेरबदल हुआ, एक बड़ा चेंज हुआ और हम वही गेम हार गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिसकी बात तुम सोच रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मेरे को अपनी ज़िंदगी प्यारी है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो सबसे बड़ा सवाल सबके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसी टीम जिसको एथलेटिको मैड्रिड को भी हराया, हमने सिटी को भी हराया, अक्रॉस द टू लेग हराया, हमने बेंफिका जोसे मोरिनो की टीम को, हमने पेप गार्जियोला की टीम को, हमने सिमियोनी की टीम को, तो जितने भी वेराइटी ऑफ द फेजेस होते हैं फुटबॉल के, उन सब को यहां पर आर्बेलोआ अल्बेला उसने हराया है। तो आज मयोरका के मैनेजर जो काली पैंट और सफेद शर्ट, वो भी टक इन नहीं थी, टक बाहर थी, सीधा नाइट क्लब से ही आ रहे थे भाई हमारे भाई, सीधा यहां पर सेक्स ऑन द बीच का एक कॉकटेल मार के ही आ रहे थे, ऐसा लग रहा था यहां पर। उस टीम से हम कैसे हार गए? और सबसे बड़ा रीजन है कि एक्चुअली में रियल मैड्रिड वो गेम तो जीत लेती है जहां पर उसके चांसेस ना के बराबर हैं। वो गेम तो वो जीत लेते हैं जहां पर उनको सफर करना है, जहां पर उनको पिदना है, जहां पर उनको दिहाड़ी करनी है, क्योंकि बचाने के लिए कोर्तुआ बचा लेता है और वैसे फैदे वालवर्दे, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे गोल मारना तो इनकी खूबी है। लेकिन वहां साले हक देंगे, वहां पर इनके पैरों पे वैसलीन नहीं लगी होगी, वहां पर मेहंदी लगी होगी, जहां पर इनको बहुत सारी बॉल चलानी होगी, बहुत सारे चांसेस बनाने होंगे और वहां पर चांस फिनिश करना होगा। 138 साल का है मुरीची, उनका स्ट्राइकर। और अगेन उसके लिए बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि अगेन जस्ट बैक स्टोरी ये है कि जो यहाँ पर मयोरका का जो स्ट्राइकर है मुरीची, वो इस हफ्ते कोसोवो के साथ वर्ल्ड कप के बाहर हो गया, डिस्पाइट कि कोसोवो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और ऐसा लग भी रहा था, बट लास्ट मोमेंट पे जाके वो यहाँ पर बॉटल कर देते हैं और कोसोवो यहाँ पर वर्ल्ड कप में अब पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो ऑफकोर्स इट्स वेरी हार्ट ब्रोकन, इटली की तरह थोड़ी है, बेशर्मों की तरह। तो यहाँ पर उसने गोल मारा और विनिंग गोल मारा, जिसकी बदौलत मयोरका ने रियल मैड्रिड को हरा दिया और शायद से दिस वुड बी द मोमेंट जहाँ पर रियल मैड्रिड ला लीगा का टाइटल हार गई। तो उसके लिए तो खुशी है, बट एक ऐसी टीम जिसके पास ऑलमोस्ट एक ही तरीका है जहां पर वो अटैक करेंगे रियल मैड्रिड को, डिस्पाइट दैट इस गेम में मल्टीपल फेसेट ऐसे थे जहां पर आपको लगेगा कि मयोरका भी ये गेम कंट्रोल कर रही है। और यही अपने आप में सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। रियल मैड्रिड अंडर आर्बेलोआ अब तक रीसेंट टाइम्स में जब से सर्ज हो रहा था, जब से एक अपराइजिंग हो रही थी कि आर्बेलोआ इज बिल्डिंग समथिंग, यहाँ पर उसने एक कॉम्पैक्टनेस ला दी है, यहाँ पर उसने एक कलेक्टिवनेस ला दी है। वो कलेक्टिवनेस ऐसा नहीं है कि आज गेम हार गए तो मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि नहीं आज अल्बेला यार क्या कर रहा है तू। होमवर्क फाउंडेशन स्टिल वर देयर, वो वहीं थे, फाउंडेशंस थे। आर्बेलोआ ने यहाँ पर जो चीज़ सिखा रखी थी वो इन्होंने करी है। अब मे भी उसका एक रीज़न हो सकता है कि इंटरनेशनल ब्रेक में सब भूल गए, ये क्या बात हुई। समर वेकेशन में जैसे हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, इन्होंने भी छोड़ दिया था कि फुटबॉल खेलना। जाए इंटरनेशनल में इतना था कि आर्बेलोआ का जो रट्टा बढ़वाया था वो भूल गए ये। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बीट रस्टीनेस आप कह सकते हो कि यहाँ पर वो एफिशिएंसी नहीं रही, या फिर आप ये कह सकते हो कि आज जो सिलेक्शन थी, टीम सिलेक्शन, उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि विनीसियस जूनियर को रेस्ट करवाया, बाहर बिठा दिया। इसके साथ ही यहाँ पर पिटार्स को नहीं डाला, फादे वालवर्दे भी मिसिंग था। तो मे बी इज दैट द रीजन? कम ऑन भाई, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे अगर ये तीनों प्लेयर भी बाहर है, आई नो ये तीनों प्लेयर कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट जो टीम हमने उतारी थी उस टीम को बेटर परफॉर्म करना था और फाउंडेशंस थे। रीसेंट टाइम्स में अगर हम बात करें इस गेम के, जैसे अर्ली टाइम जो था,
फर्स्ट हाफ में तो मेजोरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ में वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को दिख रही थी, वो रोटेशन मेरे को दिख रहा था। आर्दा गुलर, करेरास यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रायंगल बना रहे थे। एम्बापे को लेफ्ट विंग पे था, बहुत अच्छा रोटेशन दिख रहा था कि अगर एम्बापे लेफ्ट विंग पे नहीं एज अ स्ट्राइकर है तो यहाँ पर आर्दा गुलर है। लेकिन एक चीज़ जो एम्बापे के साथ प्रॉब्लम है, अगेन मैं पूरी कोशिश और मेरा ये पूरा इस पर अनबायस रहेगा कि इस जो हार का ढीग रहा है वो एम्बापे पे नहीं फोड़ा जा सकता, लेकिन जहां फोड़ना पड़ेगा वो ये है कि एम्बापे, व्हेन यू नो कि इट इज ओनली किलियन एम्बापे हु इज गोइंग टू स्कोर द गोल, क्योंकि ब्राहिम दियाज करेगा यहाँ पर, लाइक वो हार्डवर्क करेगा। आज फादे वालवर्दे भी नहीं है तो ब्राहिम दियाज सिंपली दिहाड़ी मारेगा। आर्दा गुलर वुड बी द सोल क्रिएटर। देन यू हैव कामाविंगा और चुआमेनी जो कि यहाँ पर मिड में बेस देंगे। इट इज किलियन एम्बापे जिसको मैजिक मोमेंट देना पड़ेगा। मैं पीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोल स्कोर की बात कर रहा हूं। उसको यहां पर वो मोमेंट देना पड़ेगा। एक दो मोमेंट ऐसे आए बट एम्बापे डिडंट फिनिश। एम्बापे की फरहान तोरस है। That is my problem. When you are Mbappe, you have a responsibility to maintain your standard. When you are Kylian Mbappe, people expect you from. और आज विनीसियस जूनियर ने तो लोग और एक्सपेक्ट करेंगे जब रियल मैड्रिड को सही में ज़रूरत है। आज तो मैं बल्कि ये सोच रहा था कि 60-70 मिनट तक यहाँ पर जो एक्चुअली में आर्बेलो ने करा भी, कि जूड बेलिंगम को यहाँ पर थोड़ा सा गेम टाइम दिया गया, यहाँ पर ईडर मिलिटाओ को गेम टाइम दिया, इसलिए नहीं कि उनको यहाँ पर बायर्न के अगेंस्ट खिलाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब धीरे धीरे उनको भी इंटीग्रेट करना है। तो आर्बेलो, फुल मार्क्स टू आर्बेलो देयर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि उसको उस टाइम डालना था, उस सिचुएशन में डालना था जहाँ पर रियल मैड्रिड एक कंफर्टेबल 2-3 गोल की लीड पे गेम जीते। हम गेम चेस कर रहे थे। वी वर चेजिंग द गेम। यस, हमने सेट पीस से गोल मारा, लेकिन उसके अलावा हमने सेकेंड हाफ में क्या क्रिएट करा। और आई थिंक मैं तो ये भी कहूँगा कि यहाँ पर जैसे ही जूड बेलिंगम को लाया गया, जैसे यहाँ पर ईडर मिलिटाओ को लाया गया, जैसे यहाँ पर शफल किए गए, जहाँ पर जैसे यहाँ पर बहुत सारे प्लेयरों को इंक्लूड किया गया, आई थिंक उससे कॉम्पैक्टनेस, कलेक्टिवनेस खत्म हो गई। एक चीज़ जो बहुत ही ग्लेयरिंग गैप था फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में, वो ये था कि फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट उसका पर्पस था। करेराज अगर ऊपर चढ़ रहा था, आर्दा गुलर अगर लेफ्ट विंग पे था, अगर एम्बापे लेफ्ट विंग पे था, उसका एक पर्पस था। वो यहाँ पर वापस भी आ रहे थे, ट्रैक बैक भी कर पा रहे थे, वो स्पेसेस भी कवर कर रहे थे, मिड को भी थोड़ा डोमिनेट कर रहे थे। आई नो यहाँ पर कामाविंगा गेम थोड़ा सा वीक रहा, और जिस तरीके से हमने गोल खाया था उसमें तो प्रॉपर कामाविंगा की गलती थी, क्योंकि ना ही सिर्फ उसने उस मैन को मार्क किया, बल्कि एक्चुअली में जब यहां पर सद्दाम हुसैन की बात करें या फिर आत्माराम रूडिगर की बात करें, ये दोनों डिफेंडर हमारे ग्लिच हो गए। इट वाज कामाविंगा जो कि सिर्फ बॉल वॉच कर रहा था और जॉग कर रहा था, जबकि यहां पर एक बंदा, आई मीन कम ऑन, दिस इज ऑल्सो एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन कि मयोर्का के 3 प्लेयर रियल मैड्रिड के 5 प्लेयर के सामने लुनिन के 6 पॉइंट गैप, बिल्कुल उससे बड़ा तो उसका होगा हथियार, उतनी पास से उसने गोल मार दिया। वो भी तब जब उसको बॉल कंट्रोल करने में भी टाइम लगा, एंड देन ही स्कोर्ड द गोल। कम ऑन भाई, कैसे? हमने इक्वलाइज करा फ्रॉम अ सेट पीस, कोई दिक्कत नहीं, सेट पीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। आपने सेट पीस से गोल मारा, जब गेम फंसा हुआ होता है तो आपको गोल इसी तरीके से निकालने होते हैं। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हम लोग कभी लग ही नहीं रहे थे कि गेम इक्वलाइज तो बहुत दूर की बात, जीतने ही तो बहुत दूर की बात है, कि हम गेम इक्वलाइज कब करेंगे, जब 2-1 हो चुका था, एंड इट वॉज मुरिची। और यही होता है हमारे साथ। सिंगल हैंडेडली मुरिची उनका, आप कह सकते हो कि बॉल को होल्ड कर रहा था। मयोर्का के पास यहाँ पर एक तरीका भी यही था कि वो कैसे लॉन्ग बॉल डाले, मुरिची बॉल को होल्ड करे, एक रनर आएगा, और हम वो भी नहीं कर पा रहे। हाउ वुड हम कैसे कोप अप करेंगे जब यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इतनी रोटेशंस होंगे, इतने हाई आईक्यू टेक्निकल प्लेयर्स होंगे, फिजिकलिटी में वो इतने तगड़े होंगे, एंड सबसे बड़ी चीज़ कि उनके पास टैक्टिकल क्लैरिटी इतनी ज़्यादा है। द ओनली सेविंग ग्रेस ये है कि वहाँ पर इनको पता होगा कि दिहाड़ी मारनी है, तो वहाँ पर दिहाड़ी मार रहे होंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हवाबाजी भी करनी होती है, वो एम्बापे को हवाबाजी करनी होती है। वो जैसे ही आते हैं वो पैर को ऐसे करके ऐसे ऐसे थोड़ा सा पिदकने लगता है घोड़े की तरह। अरे भाई मेरे, यू आर एम्बापे, तू 2 ड्रिबल करके यहां पर डिफेंडर को धूल चटा सकता है, क्यों नहीं शॉट ले रहा? लेफ्ट विंग इज योर्स, स्ट्राइकिंग एबिलिटी इज योर्स, द होल टीम इज गोना प्ले अकॉर्डिंग टू यू, एंड स्टिल यू आर नॉट द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर। तो क्या गलती किसकी है भाई? वही जैसे मैंने तुमको बताया कि हमने सब्स्टिट्यूशंस जो करे वो करे सही, उसका इंपैक्ट अगेन एज एक्सपेक्टेड था, वही हुआ कि यहां पर ईडर मिलिटाओ ने तो बढ़िया खेला, लेकिन जूड बेलिंगम की बात करें या बाकी जो हम सब्स लेके आए थे, उनका कुछ इंपैक्ट इतना खास एलिवेटेड वाले नहीं था, और वो एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन जैसा मैंने तुमको कहा कि अगर जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में गेम हम लोग जीत रहे होते, हम लोग यहाँ पर रेस्ट दे रहे होते जो हमने इसमें खिलाए हैं, और जो बाकी बाहर से अंदर प्लेयर लेके आ रहे हैं उनको अब धीरे धीरे इंटीग्रेट करना है, जिससे, क्योंकि वो भी इंजरी से यहाँ पर क्या है, गेम चेस कर रहे हो। तो एक तो गेम चेस कर रहे हो, तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में सबसे बड़ा गैप क्या है? फर्स्ट हाफ में पर्पस दिख रहा था, सेकंड हाफ में पर्पस ही नहीं दिख रहा। सेकंड हाफ में बस तुक्का चल रहा है,
इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल चल रहा है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम भाई। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमने बस अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं किए, इट वॉज अ फ्रस्ट्रेटिंग नाइट, और ऊपर से हमने बहुत अजीबो गरीब गोल खा लिए, बहुत अजीबो गरीब गोल खा लिए। इसलिए यहां पर आने वाले टाइम में देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि अंटिल एल क्लासिको अगर कोई और ऐसी टीम आएगी जो लो ब्लॉक खेलेगी, काउंटर पे खेलेगी, हम लोग उसके अगेंस्ट भी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि देयर इज एक्चुअली नो क्लियर सेट ऑफ पैटर्न कि आपको लो ब्लॉक तोड़ना कैसे होता है। यहां पर आर्बेलोआ टीम को सही वो कर रहा है, पर पैटर्न कोई नहीं है यहाँ पर। एंड अगेन भाई यहाँ पर विनीसियस जूनियर को मिस किया गया, फादे वलवर्दे को मिस किया गया, क्योंकि वलवर्दे नहीं होता तो राइट विंग नहीं होती। ये चूते साले समझते हैं कि फुटबॉल में राइट विंग है ही नहीं, वलवर्दे होता है तो वो विट भी देता है। एंड अगेन ट्रेंट वाज अगेन फाइन, बट एब्सोल्युटली मैं तो यही कहूँगा कि आज एम्बापे पे ढींगरा फोड़ सकते हो आप, लेकिन इस हार का तो सब पे ही होगा, बिकॉज अल्टीमेटली फाउंडेशंस थे। आर्बेलोआ जो पिछले कुछ गेमों से खिला रहा था वही वो आज एम्बापे के साथ भी ट्राई कर रहा था, वो नहीं काम किया। लेकिन आज कोई गेम चेंजर निकला नहीं है एम्बापे के अलावा। अगर एम्बापे हग रहा था तो किसी ने स्टेप अप भी नहीं किया। एट द सेम टाइम FC बार्सिलोना डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ फ्रॉम देम। एथलेटिको मैड्रिड, सिमियोनी थोड़ा स्मार्ट खेल रहा था, उसको पता है कि ला लीगा में उसने ज़्यादा कुछ कमाना नहीं है और ज़्यादा कुछ गंवाना नहीं है। वो एक चीज़ समझ रहा था कि यहाँ पर मैं अपने की प्लेयर्स को रेस्ट दूंगा जिससे वो UCL में परफेक्ट कंडीशन में आए। उसको पता है कि सबसे बड़ा चांस उसको बार्सिलोना को हराने का उसके होम पे ही है, और वो इस चीज़ को समझता है कि बार्सिलोना, क्योंकि उनको तो ला लीगा रैप करना ही है, तो वो अपनी स्ट्रॉन्ग 11 खिलाएगी, ये नोट्स लेगा, UCL में उसको इंप्रोवाइज करेगा। ला लीगा में उसको पता है कि उसने ज़्यादा कुछ उखाड़ना नहीं है, वो उखाड़ सकता भी नहीं, और ये गेम जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो लाइनअप से वैसे ही निकलता है। बस मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत टाइम तक एक्चुअली में एथलेटिको मैड्रिड ने सही भी किया, गिवन कि यहाँ पर 10 मैन एथलेटिको और 11 बारसा थी, उसने फिर भी 70-75 मिनट तक बारसा को फ्रस्ट्रेट करके रखा। बट जो क्लियर क्रिस्टल क्लियर चीज़ है कि वाई हम ऑफ कोर्स हम वॉच लॉन्ग कर रहे थे, पीपल वर आस्किंग कि लाइक मैड्रिड ऐसा क्यों नहीं खेलती, बिकॉज मैड्रिड ग्राइंड कर रही है गेम को। जब आपकी टीम को हर गेम को ग्राइंड करना पड़ता है तो साफ साफ दिख जाता है कि यू आर टेंस्ड, द टीम इज टेंस्ड, द प्लेयर आर टेंस्ड कि अगला गोल कैसे आएगा। बार्सिलोना आर जस्ट प्लेइंग फुटबॉल, दे नो देयर रोल, दे नो देयर टैक्टिक्स। उनको अपने मैनेजर पे भरोसा है, मैनेजर को अपने सिस्टम पे भरोसा है, प्लेयर को अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा है, उनको अपने रोल्स पे भरोसा है, उनको अपने कंट्रीब्यूशन पे भरोसा है। और जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आप बस फुटबॉल खेलते हो, गोल्स अपने आप आते हैं। गोल्स का टाइम अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, पर गोल्स आने ये सर्टेन होता है, और वो हुआ। येस, एथलेटिको मैड्रिड जो चीज़ करने की कोशिश करी थी, अल्टीमेटली दे फाउंड दैट, और उन्होंने उसी पे गोल मारा। वो यही चीज़ को कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे कि बॉल को इतनी तेज पास करवाओ कि बारसा की लाइन को, बारसा के डिफेंस को कभी मौका ही ना मिले वापस से शेप में और पोजीशन में आने का। और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल भी हुए। फर्स्ट हाफ के एंड आते आते उन्होंने एक गोल मारा। बट देन जैसा मैंने तुमको कहा कि उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बार्सिलोना ने सारे बंदे आगे फेंक दिए, ना ना ना। येस, दे स्कोर्ड इमीडिएटली आफ्टर दैट, और उन्होंने इक्वलाइज कर दिया रैशफोर्ड और डैनी ओल्मो के 1-2 से। बट वो जस्ट फुटबॉल खेल रहे थे। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि मैं यहाँ पर बोलूँ कि गोल खाते ही बार्सिलोना ने कुछ अलग खेला था, बल्कि गोल खाने से पहले भी लमीन यमाल वो स्वीपिंग द फ्लोर, नाप रहा था वो फ्लोर को, झाड़ू मार रहा था वो। उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी, उसका बॉल को चलाने का तरीका, द वे ही ग्लाइड्स विद द बॉल, द वे ही डिक्टेट्स द बॉल, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। और मैं कह सकता हूं कि शायद से लमीन यमाल माइट बी दी sexiest player right now in the world when it comes to dribbling and when it comes to playing with the ball. Maybe Olise could be the one as well. ये सारे top 3 top 5 में आएंगे। How Pedri plays, how Lamine Yamal plays, how Olise plays, ये सारे प्लेयर्स आएंगे इसमें। लमीन यमाल जो ट्रिवेला पासेस निकाल रहा था, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 10 मैन एथलेटिको, तो हंसी फ्लिक भी फरहान को लेके आया कि भाई गेम बराबरी का होना चाहिए। अगर वो 10 मैन है तो हम फरहान को ले आते, और गेम बराबर भी चल रहा था। लेकिन नहीं, लेवेंडोव्स्की को तो निप्पल से गोल मारना है अपने भाई को। भाई यहाँ से गोल मार रहे हैं, पैर नहीं काम कर रहे तो यहाँ से भी गोल मारेंगे वो। एंड अल्टीमेटली बार्सिलोना वन द गेम। जैसा मैंने तुमको कहा, एथलेटिको मैड्रिड के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, वो ज़्यादा गवाएंगे नहीं, ज़्यादा कमाएंगे नहीं। दी ओनली थिंग जो सिमियोनी इस गेम में कर सकता था वो ये था कि उसको इस टीम को कॉम्पैक्ट रहना सिखाना पड़ेगा, उसको इस गेम के नोट्स लेने पड़ेंगे। अल्टीमेटली UCL में 2 गेम है, ही नोज कि वहाँ पर स्टेक्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर गेम लंबा चलेगा, वहाँ पर गेम मेंटालिटी का चलेगा, और वो एक अच्छा सेविंग ग्रेस लेके जाएगा यहाँ पर कि
2-1 से हारे, 10 मैन भी थे, बहुत सारे की प्लेयर्स भी नहीं थे, और अब उसने नोट्स भी ले लिया कि हाउ टू बीट दिस बार्सिलोना। बार्सिलोना ऑन द अदर एंड, उनको पता है कि नोट्स ले ले तू भाई, तू कैलेंडर बना ले, तू अपनी नस पे लिखवा ले, हाथ पे गड़वा ले, तू कुछ कर ले। दे बिलीव इन देयर फुटबॉल, दे बिलीव इन देयर टेक्निकल क्वालिटी, दे बिलीव इन देयर डेप्थ, दे बिलीव इन देयर मैनेजर, एंड दे बिलीव कि वो जो कर रहे हैं वो कर देंगे। जाओ कैंसेलो की बात करें, उसने जिस तरीके से नापा, मार्कस रैशफोर्ड खेल रहा है। सो अगेन, जैसा मैंने तुमको कहा, एवरी प्लेयर नोज देयर एबिलिटी, और उनको पता है कि वो उस एबिलिटी से कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कब करना है। एंड दिस इज वाई दे डोंट ग्राइंड, ऑफ कोर्स दे ग्राइंड, बट दे डोंट ग्राइंड वाला, क्या बोल रहा हूँ मैं, बट दे एक्चुअली एंजॉय द फुटबॉल। बाकी अल्टीमेटली कंग्रेचुलेशन FC बार्सिलोना।